पास्ट लाइफ में जो चीज सबसे ज्यादा बदली है वो है रेडियो। पहले के रेडियो ऐसे होते थे कि सुबह उठकर भी ऑन करो तो लगता था रात ही है भाई। जो अंकल जी बोलते थे ऐसा लगता था बेड पर ही माइक लेकर लेटे हुए हैं। नमस्कार, मैं रमन कुमार। सुबह के 7 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी विविध भारती का विचित्र केंद्र। और अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि पिछले दिनों पंजाब के गांव में पॉप सिंगर्स की फसल में भारी इजाफा हुआ है। ऑपोजिशन वालों ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द पंजाब में ये कहावत सिद्ध हो जाएगी कि खोदा पहाड़ और निकला सिंगर। अब समाचार वाले अंकल के बाद जो दूसरे अंकल जी आते हैं वो अपनी तरफ से बहुत स्टाइल मारते हैं। भाई और बहनों, अब आप सुन रहे हैं बिना का गीत माला और आज आपको सुनाएंगे नूर जहां की आवाज में फिल्म अनमोल घड़ी का एक बहुत ही बेहतरीन गाना जिसे संगीतबद्ध किया है नौशाद ने। और इस गाने को सुनना चाहते हैं, फरमाइश आई है जूनागढ़ से, जिला जोधपुर, रमेश, राकेश, बिट्टू, टिट्टू, मिंटू, सुरेंद्र और उसके कुछ बदमाश संगी साथी। अब पेश है आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन गाना। आवाज देते कहाँ है, दुनिया मेरी जहाँ है। अब देखिए शत्रु जी, ऐसी स्लो आवाज को सुनकर रेडियो कहता है कहाँ फंस गया मैं यार। ये इनकी इतनी घिसी पिटी टेपें होती हैं कि जब चलती हैं ना तो ऐसा लगता है कि लता जी के गाने में राखी सावंत रैप कर रही है। भाई और बहनों, अब हमारे साथ हैं शास्त्रीय गायिका सुरैया बेगम जी, जो कि आपको राग मलकश में एक बहुत ही बढ़िया बंदिश सुनाएंगी। इस बंदिश को स्वरबद्ध किया है उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी ने और इस बेसाथ तबले पर संगत करेंगे उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब। तो पेश है एक बहुत ही बढ़िया सी बंदिश जिसके बोल है पिया बावरे पछताए। पिया बावरे पछताए, पिया बावरे पछताए, मोसे नैना लागे, नैना लागे, पिया बावरे पछताए। अब देखिए रेडियो खराब हो रहा है। पिया बावरे पछताए, 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 पिया बावरे बावरे बावरे। हेलो हेलो, हाँ जी 1 मिनट आया। हाथ में घर में जिसके भी देखो मोबाइल है, फटे मुंह तेरा। घर में जिसके भी हाथ में देखो मोबाइल, बाहर जिसके भी हाथ में देखो मोबाइल। मुझे तो इंसान कम मोबाइल ज्यादा दिखते हैं। 1 मिनट पुत्र, 1 मिनट। आवाज पता नहीं किधर से आ रही है। 1 मिनट चुप कर जाबे। हेलो, हाँ इधर से मैं बोल रही हूँ, उधर से कौन बोल रहा है? अच्छा अच्छा, आई लव यू टू। सिद्धू पुत्र, तू तो पुत्र मुझे ऐसे लगता है जैसे रिलायंस का लेटेस्ट मॉडल हो। बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन कनेक्शन थोड़े से पुत्र वीक है। क्यों?
टावर पूरे नहीं आते पुत्र। क्यों? क्योंकि कॉमेडियन की बात तू पूरी तरह सुनता ही नहीं है, बाद में हंसा कर पुत्र। ये बीच में तो मुझे कोई मिस कॉल लग रही है। इसको जो भी लड़का देखता है ना उसको दुख होता है कि ये वो मिस कॉल है जिसको हम अटेंड नहीं कर पाए। मामा पुत्र जी। हाँ सोहनी लगदी है पुत्र। महिमा पुत्र मेरे सिद्धू पुत्र की भी बड़ी महिमा है। अच्छा। ये हर काम बड़ी सफाई से करता है। जब ये हंसता है ना पुत्र, बड़ी सफाई से लड़की को हाथ लगा जाता है। अच्छा पुत्र, मैं जब इधर आई ना, इस शो का डायरेक्टर मुझे कहता दादी तुम यहाँ कैसे पहुंची। मैं क्या पुत्र मैं बड़ी पहुंची हुई चीज हूँ। मैंने कहा पुत्र मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। कहता दादी करना कुछ नहीं, बस आधा घंटा कॉमेडी करनी। मैं क्या नलायका आधा घंटा ही तो बचा मेरे पास। अच्छा फिर मुझे कहता दादी तुझे हीरो हीरोइन की आवाज निकालनी आती है। मैं क्या पुत्र इस उम्र में मेरी अपनी आवाज बड़ी मुश्किल से निकल रही, मैं किसी और की आवाज कैसे निकालूं। अच्छा फिर मुझे कहता दादी नीचे आ जाओ तुम्हारी बातों पे हंसी नहीं आती। मैं क्या दादे मगौने नलायका, जब तेरे दादा के साथ मेरी शादी हुई थी वो घूंघट उठाने लगा था, उसकी तो हंसी रुक नहीं रही थी मुझे देख के। चलो खैर पुत्र, बड़ा अच्छा लग रहा है आके इधर। वैसे ना लोग बड़े बदतमीज हैं इधर के। ये स्टूडियो के बाहर मैं चाय पीने लगी, चाय वाले से मैंने चाय मांगी। मैंने कहा चाय दो। कहता दादी पहले एडवांस दो। मैं क्या नलायका तू क्या समझता है मेरे पास पैसे नहीं है। कहता दादी वो बात नहीं, तेरे पास समय नहीं है। इतने वाहियात लोग हैं, जवान लड़की देखेंगे ना तो दुम हिलाते हुए चले आएंगे। मेरे जैसी बूढ़ी को देखेंगे तो दुम दबा के भाग चले जाते। सिद्धू पुत्र एक मुझे बात याद आई तुझे देख के। दसो दसो बेबे। जब मेरी शादी हुई थी ना तेरे दादा के साथ, हाँ जी, उसने भी ऐसी चिट्टी पग, चिट्टा कुर्ता, चिट्टा पजामा डाला था। हाँ नहीं चाक के नहीं, बाद में पता नहीं कहाँ से मुंह काला करा के आ गया।